नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन। मैं रिया आप सबके साथ फिर से जुड़ी हूँ आज एक नए विजडम टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है 7 बॉडीज। यस, आज हम बात करेंगे उन 7 व्हीकल्स के बारे में जो हमें पृथ्वी में एक जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए दिया गया है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा की थी, बात की थी कि हम आखिर में हैं कौन। हमने पाया था कि हम वो एनर्जी के बीइंग है। अगर हम अपने फिजिकल बॉडी के अंदर भी जाते जाएं, एटम्स के अंदर के भी पार्ट्स तक पहुँचे, तो अंदर सबसे मिला था वो ऊर्जा का कण, वो एनर्जी मिली थी जिसे हम ना तोड़ पा रहे थे ना उसके अंदर कुछ जान पा रहे थे। बस वो एक अंतहीन एनर्जी है जो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। तो हम सब ने पाया था कि हम सोल हैं। सोल यानी क्या? एनर्जी बॉडीज़ हैं। और हम किससे बने हुए हैं? एक बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत के छोटे पार्ट्स हैं हम सब। तो हम सब अल्टीमेटली एनर्जी बॉडीज़ थे। और वो एनर्जी बॉडीज़ को जब अलग अलग एक्सपीरियंस करना हो, अलग अलग जगह पर क्रिएशन करना हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी हो, तो उसे एक अलग अलग टाइप की टूल्स की ज़रूरत होती है, अलग व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। सिमिलरली एक प्लैनेट था अर्थ, एक प्लैनेट है अर्थ, जो एक फिजिकल रिल्म है, एक मटेरियल रिल्म है। और यहाँ पर एंटर करने के लिए हमें कुछ एक फिजिकल टूल की ज़रूरत थी, जिस वजह से निर्माण हुआ था एक व्हीकल का, जिसे हमने नाम दिया था फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी को तो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी करके कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। पर क्या सिर्फ एक यही व्हीकल था जो हमें दिया गया था यहाँ की फिजिकल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, अर्थ की इतनी सुंदर लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे 7 बॉडीज़ हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग दिस फिजिकल बॉडी। हमारे पास टोटल 7 ऐसे टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं, 7 ऐसी बॉडीज़ हैं जो पैरेलली काम कर रही है। बस हमें वो हमारे नेकेड आइज से नहीं दिख रही, क्योंकि उनके मटेरियल अलग हैं, उनके जो निर्माण है वो एक ऐसे कुछ चीज़ों से किया गया है जो हमें इन आइज से नहीं दिखती। ये फिजिकल आइज है तो हमें यहाँ सारी फिजिकल चीज़ें दिखती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी इस आइज की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है वो चीज़ें हमें दिखती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती वो हमें नहीं दिखती, वो एग्जिस्ट तो कर रही है बट हमें दिख नहीं रही है। ऐसे ही हैं वो रेस्ट की 6 बॉडीज़। 7वीं आउटर मोस्ट लेयर बॉडी है फिजिकल बॉडी। इसके अलावा जो 6 लेयर्स ऑफ बॉडी और हैं जो साथ में काम कर रही होती हैं, कुछ सुषुप्त होती हैं यानी डोर्मेंट होती हैं, कुछ एक्टिव होती हैं, जैसे ये सबसे एक्टिव बॉडी है। 2nd 3rd लेयर भी एक्टिव बॉडीज़ हैं। वो तब एक्टिव होती हैं, वो हमें तब नज़र आती हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी उन बॉडीज़ से मैच करती है। आइए आज हम इन्हीं 7 बॉडीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसे कौन से 7 व्हीकल्स हैं जो आज हमें ये लाइफ एक्सपीरियंस करने में हेल्प कर रहे हैं। और इसकी नॉलेज के साथ जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हम इनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, हम अपनी ही इन 6 मोर बॉडीज़ को देख पाएंगे, जान पाएंगे और लाइफ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ सिर्फ ये मटेरियल लाइफ नहीं है जो हमें अभी तक दिख रही है, ये बहुत लिमिटेड चीज़ें हम देख पा रहे हैं। जैसे हम अपनी विजडम से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, हमें वो बाकी 6 बॉडीज़ और उनकी उस समय जो लाइफ घटित हो रही है उस फ्रीक्वेंसी में हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि बाकी की 6 व्हीकल्स क्या हैं और ऐसे टूल्स। तो आइए सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिजिकल बॉडी की, राइट। सो फिजिकल बॉडी एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी होती है। ये हमको नेकेड आई से दिखती है। ये मटेरियल ऐसा बना होता है कि हम यहाँ पे हर चीज़ को मटेरियली टच कर सकते हैं, टेंजिबिलिटी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी साइंटिफिक वाले वीडियो में बात की है कि ये बने होते हैं एटम से। एटम्स मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब सेल्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद फाइनल लेयर ऑफ। पर जब हम उस एटम को भी तोड़ते हैं तो उसके अंदर हमने पाया था कि उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं, ग्लूऑन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइनली जो सबसे अंदर का सबसे छोटा कण होता है वो एनर्जी होता है। अगेन द सेम एनर्जी, द सेम कॉस्मिक एनर्जी जिससे हम बने। तो फिजिकल बॉडी के बारे में तो हम सब जानते हैं, हमने काफ़ी रिसर्च की हुई है, पढ़ाई की हुई है कि ये एटम से बना होता है। इसको चलाने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मटेरियल मीडियम होता है एनर्जी लेने का। हमें स्लीप की, नींद की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है।
हमें पैशनेट काम, ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है, वो एनर्जी हम रीगेन कर लेते हैं। स्पोर्ट्स की, एक्सरसाइज की, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है इस बॉडी को चलाने के लिए। ये आउटर मोस्ट लेयर को फिट एंड फाइन रखने के लिए, इसको चलाने के लिए, ताकि ये बीमार ना पड़े, ताकि ये हील्ड रहे, ताकि हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएँ। हम क्यों सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम फिट रहें, हम अच्छा महसूस करें, हम हेल्दी रहें, हम काम करते रहें? क्यों? क्योंकि हम वो लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हम यहाँ के एक्सपीरियंसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहते हैं। इस वजह से हम सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर फोकस करते हैं कि हम फिट रहें, हम बीमार ना हो। क्योंकि जब हम बीमार या लो फील करते हैं तो सब कुछ कितना ख़राब लगता है। हम जब उठने की हालत में, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम उठने की भी हालत में नहीं होते, तो वी फील सो डम, और लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो लाइफ की वो एसेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए जो ये व्हीकल दिया गया है, ये जो टूल दिया गया है, उसको हम बहुत फिट रखते हैं वो लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी है फिजिकल बॉडी। इसको आप फिट रखने के लिए अच्छा खाएं, टाइम से खाएं, रॉ ज़्यादा खाएं, अच्छे से सोएं, प्रोडक्टिव स्लीप होनी चाहिए, मतलब एकदम मस्त वाली नींद होनी चाहिए, जैसे एक बच्चा सोता है बेपरवाह। और आप बिल्कुल ध्यान करें, भक्ति करें, ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी सारी एनर्जी को रिफ्रेश कर दें। ये सारी चीज़ें होती हैं इस फिज़िकल टूल को चलाने के लिए। अब ऐसे और कौन से 6 लेयर्स ऑफ बॉडी हैं जिससे हम बने हुए हैं, जो हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं? तो द सेकेंड टूल, द सेकेंड व्हीकल जो लाइफ कैरी करने में हेल्प करता है हमारी अर्थ में ही, दैट इज़ एथरिक डबल। ये सेकेंड लेयर होती है, यानी फिजिकल बॉडी के जस्ट बाद ये लेयर होती है, और इसका नाम है एथरिक डबल। ये बना होता है एथर से। क्या आपने कभी सुना है नाड़ी मंडल? जो बहुत कॉमनली इसकी बात की जाती है कि सारी नाड़ियाँ इससे कनेक्ट होती हैं, नर्व्स सारी ऑपरेट होती हैं। ये एथरिक बॉडी का पार्ट होती हैं। ये फिज़िकल बॉडी नहीं, बट एथरिक बॉडी का पार्ट होती हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें सेंसेशंस फील कराने में। यानी हम इस फिज़िकल बॉडी से कुछ भी टच करते हैं, फील करते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, अच्छा बुरा, खुरदुरा, प्लेन, कुछ भी हम जो फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये एथरिक बॉडी की मदद से हम करते हैं। ये सेंसेशंस फील कराने का काम करते हैं हमें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्प दिस गिव्स टू द फिज़िकल बॉडी। अगर फिज़िकल बॉडी हो और एथरिक डबल अंदर काम नहीं कर रहा हो, तो वो पार्ट सेंस फील नहीं कर सकता। इसको हम रिलेट कर सकते हैं एनेस्थीसिया से। जब डॉक्टर्स हमें कभी एनेस्थीसिया देते हैं, वो पार्ट जो सुन्न हो जाता है, वो कैसे होता है? उस समय जो एथरिक डबल के एटम्स होते हैं, जो बहुत फाइनर मटेरियल्स होते हैं, जो एटम से बहुत फाइनर होते हैं, इस वजह से हमें नेकेड आई से नहीं दिख पा रहे, तो वो इंजेक्शन से, वो दवाई के डोज से वो एथरिक डबल कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। जिस एरिया में वो इंजेक्शन पुट की गई होती है, वहाँ के एथरिक के जो सेल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, और उस समय के लिए फिजिकल बॉडी में हमें कोई सेंसेस फील नहीं होते। दैट इज़ एथरिक डबल। ये सारे नर्व्स को ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो जितने भी सेंसेशंस या जो एनर्जी हम सोचते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी कैरी कर रही है, एक्चुअली वो एथरिक बॉडी कैरी कर रही होती है। सारी नर्व्स में वो एथरिक के मॉलिक्यूल्स लपेटे गए होते हैं। अगर गलती से कभी एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा हो गया, या पूरी बॉडी में वो चीज़ गलती से कभी इंजेक्ट कर दी गई, तो पूरी एथरिक डबल के अगर सेंसेस ख़त्म कर दिए गए, तो फिजिकल बॉडी काम नहीं करेगी। इट विल बिकम लाइक अ डेड बॉडी। एथरिक डबल मेक्स इट ऑपरेबल। एथरिक बॉडी इसको अलाइव फील करती है। वो एनर्जी, वो सेंसेस सारे के सारे एथरिक बॉडी में होते हैं। सो द सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी। अच्छा, जब फिजिकल बॉडी एक्चुअली में डेड हो जाती है, जब कहते हैं कि ये XYZ पर्सन शांत हो गया है, डेड हो गया है, तब क्या होता है? तब ये जो कहते हैं ना, वो आत्मा निकल गई, वो सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। वो एथरिक बॉडी फिजिकल बॉडी से बाहर निकल जाती है। ऑल द सेंसेस कम्स आउट। तो वो फॉर द टाइम बीइंग एग्जैक्टली फिजिकल बॉडी के जैसे दिखते हैं। वो आसपास ही घूम रहे होते हैं फिजिकल बॉडी के, कि अगर स्पेस मिलेगी तो इट विल एंटर बैक इनटू द फिजिकल बॉडी।
बट और भी ऐसी चीज़ें होती है जो एथेरिक डबल को ऑपरेट कर रही होती हैं, और जब वक्त आ चुका होता है इस बॉडी को छोड़ने का तो वो एथेरिक डबल के सारे सेंसेस शिफ्ट हो गए होते हैं। तो कुछ टाइम तक के वो एथेरिक डबल के मॉलिक्यूल्स आसपास घूम रहे होते हैं फिजिकल बॉडी की, ताकि वो वापस अपनी जगह ले पाए यहाँ पर। बट अगर वो एनेस्थीसिया वाला केस होता है, अगर फॉर द टाइम बीइंग कुछ प्रॉब्लम की वजह से सेंसेस नहीं है, तो वो एथेरिक डबल वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। अगर एक्चुअली में डेथ का केस होता है, सो इट इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड द बॉडी, और वो सारा एथेरिक डबल वो बॉडी बाहर चला जाता है एंड फिजिकल बॉडी रिमेन्स एज इट इज। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट रोल ये एथेरिक डबल प्ले करता है थर्ड लेयर ऑफ बॉडी के लिए। थर्ड लेयर ऑफ बॉडी है एस्ट्रल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी, एथेरिक डबल और एस्ट्रल बॉडी। जो ये एथेरिक डबल है, द सेकेंड लेयर, ये फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। अनदर इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द एथेरिक डबल। सबसे पहला तो ये इसको सेंसेस देने के काम कर रही थी फिजिकल बॉडी को, और अब ये एस्ट्रल बॉडी यानी थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर यानी फिजिकल बॉडी दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। इसके बारे में हम जानेंगे जब हम अभी बात करेंगे एस्ट्रल बॉडी के बारे में। तो हमारा थर्ड लेयर ऑफ बॉडी है, यानी पहला हो गया फिजिकल बॉडी, सेकेंड हो गया एथेरिक डबल, एंड द थर्ड लेयर ऑफ बॉडी इज द एस्ट्रल बॉडी। अगर आप रेगुलरली ध्यान करते हैं तो आपने इस टर्म के बारे में काफ़ी सुना होगा कि हमें बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए, एस्ट्रल ट्रैवल हुए, हमने फील किया कि हमारी बॉडी बाहर निकल कर कहीं ट्रैवल कर रही थी, या आपने बुक्स पढ़ी होगी, बहुत सारे वीडियोस में मास्टर्स बताते हैं कि एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, कैसे वो ट्रैवल करती है और बहुत सारा नॉलेज लेती है। सो येस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड लेयर ऑफ बॉडी, दैट इज एस्ट्रल बॉडी।